चक्र में शहे घनेरी लाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात। ये जो मनुष्य जीवन का जो सुनहरा अवसर मिला हुआ है, यदि हम इसमें नहीं जागते हैं, नहीं चेतते हैं, तो आगे साहब कहते हैं कि जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लाओ। इस जीवन को पाकर के, मनुष्य जीवन को पाकर के धर्म के काम नहीं करते, शुभ कर्म नहीं करते हैं, तो फिर पशु आदि खानियों में तो सिर्फ लात ही खाना होगा। भवचक्र अन्न खानियों में सिर्फ भटकने के अलावा, दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। सुख और शांति का केंद्र ये मानुष का जीवन है, और इस जीवन को पाकर यदि हम नहीं चेते, यदि हम नहीं जागे, तो अन्न खानियों में तो सिर्फ दुख ही भोगना है। सदगुरु कबीर साहब हमें समझाते हैं कि जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसमें जागने की जरूरत है। इसमें जागकर अपने जीवन का कल्याण में लगाने की जरूरत है। लेकिन मनुष्य कहाँ चूक जाता है, कैसे चूक जाता है, इस जीवन को पाकर के आप एक छोटी से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक लकड़हारा था, आप सभी लोग ध्यान दे के सुनेंगे, मैं आपसे प्रश्न कर सकती हूँ बीच में। एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटता था, और उसका घर कहाँ पर था? जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहता था। वहीं पे एक छोटा सा परिवार था उसका। दिन भर लकड़ी काटता था, रात में उसे जला करके कोयला बनाता था, और सुबह बेचने जाता था। उससे जो पैसा प्राप्त होता था, उससे अपना घर परिवार चलाता था। इस प्रकार से उसका धंधा यही था। इसी प्रकार से वो जीवन को जीता था। बहुत दिन बीत गए। एक बार हुआ क्या कि उसी राज्य का एक राजा था। वो शिकार करने उसी जंगल में गया और थोड़ा भटक गया। राजा भटक गया, और भटक जाने के कारण वो समय से राजमहल नहीं पहुंच पाया, और उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसके पैर लड़खड़ाने लगे, उसे चलना मुश्किल हो गया। और हुआ क्या सज्जनों, थोड़ा आगे देखता है, एक कुटी नजर आती है, झोपड़ी नजर आती है। तो वह सोचता है कि इस झोपड़ी में जरूर कोई ना कोई तो रहते ही होंगे। छोटी सी झोपड़ी थी, शाम का समय था, छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। वह राजा उसी झोपड़ी के नजदीक पहुंचता है और कहता है, यहाँ पर कोई है? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। उस व्यक्ति को नहीं पता था ये कोई राजा है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यह राजा है। पर उसने इतना सत्कार किया, इतना सेवा किया। वो इसलिए सेवा किया कि इस झोपड़ी के तो भाग जग गए, कभी कोई व्यक्ति इस झोपड़ी तक नहीं पहुंच पाता है, और मेरे पास कुछ खाने का या अच्छा स्वागत सत्कार करने की तो कोई चीज नहीं है। लेकिन जो भी उसके पास रूखा सूखा था, उसने भोजन बनवाया, राजा को खिलाया, और रात में शयन के लिए उनको बिस्तर लगाया। राजा पूरी रात रुके, और सुबह जब जाने लगे, तब उस लकड़हारे से कहा कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं कौन हूँ ये जानते हो?
उस लकड़हारा ने कहा, ये तो नहीं जानते आप कौन हैं, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि आप एक इंसान हैं, आप मनुष्य हैं और मनुष्य का कर्तव्य है मनुष्य की सेवा करना। इसलिए मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। जो भी भूला भटका स्कूटी में आ जाता है उसकी मैं सेवा कर देता हूँ। यह बात राजा को बहुत अच्छी लगी और उसके अंदर में उसके प्रति, उस लकड़हारा के प्रति करुणा जग गई और उसने कहा कि देखो, आप पूरा दिन लकड़ी काटते हैं, पूरी रात जलाते हैं और दूसरे दिन बेचने जाते हैं, उससे जो कुछ पैसा थोड़ा मोड़ा प्राप्त होता है उससे अपना घर चलाते हैं। मैं आपको, मेरे पास एक चंदन का बाग है, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के उस चंदन के बाग को देना चाहता हूँ। आप उस चंदन के बाग की लकड़ियों को काट करके बेचेंगे तो आपका खर्चा अच्छे से चल जाएगा और आप एक बहुत बड़े इंसान भी बन सकते हैं। उस लकड़हारा को बहुत ज्यादा समझ तो नहीं आई, क्योंकि वो तो लकड़ी को जला करके कोयला बनाता था। उसने सोचा कि राजा मेरे ऊपर प्रसन्न हो गया। वैसे तो मैं दिन भर लकड़ी खोज खोज के काटता था, लेकिन अब मुझे खोजना नहीं पड़ेगा। और सज्जनों, होता क्या है कि वो लकड़हारा चंदन के बाग में जाता है, लकड़ी काटता है, काट करके वही प्रक्रिया अपनाता है, उसे जलाता है और जला करके जब बेचने ले जाता है तो हमेशा तो वो 10-20 रुपए कमा लेता था, लेकिन जब चंदन की लकड़ी को काट करके और कोयला बनाकर उसका कोयला बेचता है तो रोज से भी वो कम दाम ले पाता है। लेकिन फिर भी वो प्रसन्न था कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। इसी प्रकार वह लकड़ियों को काटता रहा, बेच करके अपने घर परिवार को उसी तरह से चलाता रहा। जिस प्रकार से वो जंगल में लकड़ियां बीन करके काटता था, उसी प्रकार चंदन के बाग की जो लकड़ियां थी उसे भी काट कर कोयला बनाता रहा। लेकिन अपने जीवन में वो एक बड़ा व्यक्ति या कहा जाए धनवान व्यक्ति नहीं बन पाया। और हुआ क्या कि जब कुछ ही लकड़ियां बची, उसी बीच राजा सोचा कि देखते हैं बाग के, जो बाग था चंदन का, उसमें कितनी लकड़ियां बची हैं। ऐसा सोच करके राजा जब भ्रमण के लिए उस बाग में निकलते हैं तो देखता है राजा कि उसमें तो पूरा कोयला बना डाला है, पूरा खेत, पूरा बाग काला काला दिख रहा है। तब उस लकड़हारे को अपने पास बुलाता है राजा और कहता है, आपने कितना पैसा प्राप्त किया? वो लकड़हारा कहता है कि हुजूर, बस जितना जैसे मैं उस तरह उस समय जीता था उसी प्रकार इस समय भी जी रहा हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। बस फर्क इतना हुआ है कि उस समय मुझे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, इस समय मेहनत थोड़ी कम करनी होती है। बस मुझे चिंता थोड़ी कम होती है कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, लकड़ियां लगी हुई हैं, जाता हूँ काट करके कोयला बना लेता हूँ। राजा ने कहा कि अब ज्यादा लकड़ियां नहीं बची हैं, बस थोड़ी सी लकड़ियां हैं, थोड़े से पेड़ बचे हुए हैं। आप ऐसा करो, इस पेड़ को काट करके आप कोयला मत बनाओ, यूं ही लकड़ियों को ले जा करके बेचो और जो पैसा प्राप्त हो उससे अपना घर चलाना। वह लकड़हारा दूसरे दिन ऐसा ही करता है, एक गट्ठा चंदन के पेड़ से लकड़ी काटता है और जब उस लकड़ी को वो बाजार में ले जाता है तो वह बहुत सारा पैसा कमा के लकड़ियों से लेकर आता है। और जब जितना वो पूरे बाग को काट करके कोयला बना डाला था उतना पैसा प्राप्त नहीं किया था जितना पैसा उसने एक गट्ठे लकड़ी में प्राप्त कर लिया था। अब तो लकड़हारा दोनों हाथ सिर पर रख करके जोर जोर से रोने लगता है और सोचता है कि मैं तो पूरे बाग को कोयला बना डाला, लेकिन बड़ा धनवान व्यक्ति नहीं बन पाया। और देखो, एक गट्ठे की लकड़ियों में मैंने इतना सारा पैसा कमा लिया। ये तो एक दृष्टांत है सज्जनों। वो लकड़हारा
तो लकड़ियों को कोयला बना डाला, चंदन की लकड़ियों को कोयला बना डाला। हम कभी अपने जीवन में कभी अपने आप पर सोचते हैं? हम भी यही काम करते हैं, वो लकड़हारा की तरह है। हमें ये जो शरीर, मनुष्य का शरीर चंदन का बाग मिला हुआ है। मनुष्य का शरीर ये चंदन की बाग की तरह मिला हुआ है, लेकिन हम इसे कोयला बनाने का काम कर रहे हैं। कोयला बनाते रहते हैं जीवन भर। इसमें न खाने जैसी चीजों को खाते हैं, न पीने जैसी चीजों को पीते हैं। मुंह को, अपने चेहरे को, दांतों को पूरा कोयला बना डालते हैं। अब सज्जनों बताओ, चंदन का जो बाग है इसे तो हम कोयला बना डाला, हृदय को अपवित्र कर दिया, हृदय को गंदा कर दिया। अब उसमें उस दीदार के दर्शन कैसे होंगे? उस परमात्मा तत्व के, उस परमात्मा के की प्राप्ति कैसे होगी जब हम मंदिर को ही गंदा कर डालें? इसलिए हमें आवश्यकता है कि जो मनुष्य रूपी, मानव जीवन रूपी ये जो चंदन का बाग हमें मिला हुआ है, इसे हरा भरा, या कहना चाहिए इसे कीमती बनाने के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर ही एक ऐसी जगह है कि जो संत महापुरुष हमें उपदेश देते हैं। इनके बताए हुए अनुसार यदि हम अपने जीवन में जीते हैं और जीवन को बना लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहे कबीर जान दे बही, जब से चेते तब से सही। यदि हम चेत जाएं तो हमारे जिस प्रकार से वो एक गट्ठे में बहुत सारा पैसा एकत्रित कर लिया था, इसी प्रकार यदि हम चेत जाएं तो हम अभी भी अपने जीवन को कल्याण में लगा सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। हम चूक जाते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन को पाकर यदि हम चूक गए तो पशु पक्षी आदि खानियों में सिर्फ लात ही खाना होगा, दुख ही खाना होगा, कष्ट ही सहना होगा। इसलिए यह मनुष्य रूपी जो जीवन रूपी हमें चंदन का बाग मिला है, इसे हम समझें, इसकी कीमत को समझें और अपने जीवन को निर्मल बनाएं, क्योंकि ये मनुष्य का जो जीवन है बड़े भाग्य से मिला है। और इसकी सच्चाई क्या है? सबके जीवन में आप धनवान बन पाए या न बन पाए, आप विद्वान बन पाए या न बन पाए, आप डॉक्टर बन पाए या न बन पाए, मास्टर बन पाए या न बन पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज की मैं गारंटी लेती हूँ कि हर व्यक्ति की मौत निश्चित है। जो भी जन्म लिया है उसे जाना ही पड़ेगा, मौत से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर गाया है, किसी ने बहुत ही सुंदर गाया है, 4 पंक्तियों का एक भजन है, मैं आप सभी के बीच रख रही हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। आई घड़ी मौत की तो टाली ना टलेगी, आई घड़ी मौत की टाली ना टलेगी, आई घड़ी मौत की टाली ना टलेगी। दुकान ओ बाजार ओ मकान में
दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में माया ने भुलाया तुझे, माया ही चलेगी। माया ने भुलाया तुझे, माया ही चलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। फंसा मोह ममता अभिमान के फांस में, फंसा मोह ममता अभिमान के फांस में। बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में, बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में। जिंदगी की बर्फ तेरी यूं ही गलेगी। जिंदगी की बर्फ तेरी यूं ही गलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आएगा बुढ़ापा रोग धन को सताएगा। आएगा बुढ़ापा रोग धन को सताएगा। भोगी हो या रोगी कोई सभी कोई जाएगा। भोगी हो या रोगी कोई सभी कोई जाएगा। घड़ी घड़ी काया चीज उमरिया डलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आई घड़ी मौत की ताली। हिम्मत कर अभिमान बंदे धन और जवानी का। मत कर अभिमान बंदे धन और जवानी का। बीत रही आयु तेरी पले पले नास है। जिंदगी जवानी का गोरी गोरी काया तेरी दूधो जलेगी। गोरी गोरी काया तेरी दूधो जलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी। माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। आई घड़ी मौत की ताली ना टलेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।